रात के 12 बजे शहर का पुराना रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा था। केवल गाड़ियों की सीटियों और प्लेटफॉर्म पर घूमते आवारा कुत्तों की आवाजें गूंज रही थीं। यह स्टेशन एक समय बहुत व्यस्त हुआ करता था, लेकिन अब यहां कोई रात में अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं यहां एक चुड़ैल भटकती है जो हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी की बलि लेती है। कहानी को शुरू करने से पहले भाई और बहनों से निवेदन है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई नई हॉरर स्टोरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो चलो बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। विजय एक युवा पत्रकार था जिसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। उसने सुना था कि इस स्टेशन पर एक चुड़ैल की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं और वह इसका सच जानने के लिए वहां जाने का निश्चय करता है। विजय अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ स्टेशन की ओर निकल पड़ता है। रात के ठीक 11:45 पर वह स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन पर केवल कुछ लावारिस पड़े बैग, टूटे हुए बेंच और पुरानी घड़ियां थीं जिनकी सुइयां 12 बजे पर अटक गई थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। विजय ने अपने कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबाया और चारों ओर घूमकर शूटिंग करने लगा। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक सामने एक धुंधली परछाई दिखी। वह धीरे धीरे पास आ रही थी। विजय ने कैमरा उस दिशा में घुमाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा था। वह अजीब सी घबराहट महसूस करने लगा। तभी उसे कानों में किसी औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह एकदम चौंक गया और चारों ओर देखने लगा। प्लेटफॉर्म के छोर पर एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वह धीरे धीरे अपनी गर्दन टेढ़ी कर रही थी। विजय की सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी से वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी वह औरत तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके होंठों से काला धुआं निकल रहा था। यह असंभव है, विजय बुदबुदाया। औरत अब कुछ कदम की दूरी पर थी। अचानक वह हवा में उछली और सीधा विजय के सामने आकर रुक गई। विजय के कानों में उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे से मांस लटक रहा था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। विजय ने हिम्मत जुटाकर एक कदम पीछे हटाया और पूरी ताकत से भागने लगा। लेकिन प्लेटफॉर्म के पुराने लाउडस्पीकर से अचानक एक ऐलान हुआ, यात्री कृपया ध्यान दें, यह रेलवे स्टेशन आपकी कब्रगाह बनने वाला है। विजय की रूह कांप गई। भागते हुए वह स्टेशन के पुराने केबिन में घुस गया। वहां हर दीवार पर खून से लिखी हुई अजीब इबारतें थीं। वह लौट आई है, उसे इंसानी खून चाहिए। विजय को अचानक पीछे से किसी ने पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, वही चुड़ैल थी। वह डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब रेलवे पुलिस स्टेशन पहुंची तो विजय प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बेहोश पड़ा मिला। उसके चेहरे पर खरोंचों के निशान थे और उसके बाल सफेद हो चुके थे। होश में आने के बाद वह केवल एक ही शब्द दोहरा रहा था, वह जिंदा है, वह जिंदा है। कहते हैं कई साल पहले इस स्टेशन पर एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उसे धोखे से ट्रेन के आगे धक्का दे दिया गया था। तब से उसकी आत्मा इस स्टेशन पर भटक रही है और हर पूर्णिमा की रात किसी की बलि लेकर अपनी प्यास बुझाती है। विजय की यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। वह अब भी जीवित है, लेकिन फिर कभी उसने रेलवे स्टेशन का नाम तक नहीं लिया। क्या आप इस स्टेशन पर रात में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आप जाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। धन्यवाद।